गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर क्षेत्र के हर हिस्से में विकास की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आज सुमाली चौपाल गांव उस्मानपुर दूसरा पुस्ता में 2 मंजिला इमारत का नारियल तोड़कर शिलान्यास किया। 58 लाख की लागत से बनने वाले इस इमारत में यहां के लोगों के लिए लाइब्रेरी व जिम बनवाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे अगले 6 महीने में पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। शिलान्यास के दौरान जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, जोन चेयरमैन प्रवेश वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष सुशील चौधरी, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया, हरीश शर्मा, अर्जुन गुप्ता, श्री भगवान, राकेश देवल, नरेंद्र, कविता शर्मा समेत अनेक स्थानीय लोग मौजूद रहे। 58 लाख रुपए की लागत से चिराग सुमाली परियोजना के तहत ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास लैंड वैकेंट पड़ी थी सरदार पटेल भवन के पीछे, इस पर हम 2 मंजिला इमारत बना रहे हैं और इसमें गांव के लिए हमने एक जिम और एक लाइब्रेरी सोचा है। प्रस्ताव में मोहल्ला क्लिनिक भी है, पर गांव वाले इसके लिए मना कर रहे हैं, तो जैसे गांव वालों की इच्छा होगी उसके अनुरूप हम इस कार्य को करेंगे। सर, मोहल्ला क्लिनिक, लाइब्रेरी और जिम तीनों बच्चे, बूढ़े और युवा तीनों वर्गों के लिए सही है, लेकिन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक बाहर सामने फुटपाथ पर पहले से बना हुआ है, जो कि कुछ 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, कुछ मीटर की दूरी पर है। तो अब गांव वालों की अपनी एक इच्छा है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। जैसा गांव वाले चाहेंगे, लोकल रेसिडेंट ही इसका उपयोग करने वाले हैं, तो लोकल रेसिडेंट की इच्छा के अनुरूप ही हम इसको बना देंगे। अच्छा विधायक जी, कई सारे सामुदायिक भवन जो है वो आपने उद्घाटन कराए अपने इस पूरे विधानसभा में, उसके पुनर्निर्माण का भी कार्यक्रम आपने शुरू कराया। दिल्ली सरकार के पास शिक्षा के क्षेत्र के लिए लगभग 25% का बजट है। आपके विधानसभा की हिस्सेदारी उसमें कितनी मिल पा रही है? कितने शिक्षा के जो संस्थान है उसके ऊपर काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ यमुना विहार में जरूर शिक्षा संस्थान की तरफ से 1-2-3 स्कूलों का रिनोवेशन हुआ है, पर कोई नया स्कूल नहीं बना है, या यूं कहें कि हाँ, नया स्कूल नहीं बना है, लेकिन जो उसका रेनोवेट हुआ है वो हुआ है, तो 2-3 स्कूल हुए हैं। और शिक्षा का स्तर सुधारे जाने की ज़्यादा ज़रूरत है और नए स्कूलों की ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर भवन नहीं है, ऐसे स्कूलों की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, कई सारे स्कूल इस बार जो एनईटी की और जेईई के जो रिजल्ट आए, उसमें दिल्ली सरकार के बहुत सारे स्कूलों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। 34 में से 25 बच्चे जो हैं वो जेईई में सेलेक्ट हुए हैं। गोंडा विधानसभा के स्कूलों पर और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन पर आपकी कितनी उनको प्रेरणा दे रहे हैं, उनके ऊपर कितना आपने समय दिया है ताकि यहाँ के स्कूलों की भी स्थिति और बेहतर हो? देखिए, गोंडा में हमारी विधानसभा में स्कूलों का स्तर में जैसे कई स्कूल हैं बड़ी दयनीय स्थिति में है। जैसे मैं आपको आमंत्रण करता हूँ, आप आइए जन कल्याण स्कूल। आज भी बच्चे लॉबी में पढ़ रहे हैं, आज भी बच्चे ग्राउंड में पढ़ रहे हैं, पोटा केबिन में पढ़ रहे हैं। उनके पास पर्याप्त मतलब जल से लेकर और जन सुविधा तक सभी तरह की समस्या हैं। एक पाली में 1600-1800 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब एक नया भवन वहाँ भी बनाया है, पर उस भवन में मैंने सदन में भी कहा था कि उसमें 16 कमरे बने हैं। 16 में से 7 कमरे एडमिनिस्ट्रेशन और लैब को चले जाएंगे। 9 कमरों में इतने बच्चे कैसे आएंगे? तो सरकार ने कहा जी उसमें एक काम करेंगे, हम सिर्फ 11वीं-12वीं के बच्चे भेजेंगे, बाकी बच्चे इसी पोटा केबिन में पढ़ेंगे, आगे किसी अल्टरनेट योजना में देखेंगे। तो बड़ी बुरी स्थिति भी है, वो भी देखने की आवश्यकता है। क्या ये भजनपुरा के थाने के सामने ये जन कल्याण पोटा केबिन में चल रहा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए जो जिम और लाइब्रेरी बनाई जा रही है, वो कैसे इसका सुविधा ले सकेंगे और कब से? निश्चित रूप से मैंने कहा कि इसको 6 महीने में निर्माण कार्य इसका हम करेंगे। 58 लाख की लागत से ये बन रहा है और जल्द ही इसको लोकार्पण करके गांव वाले इसका उपयोग कर पाएंगे। ना नाराजगी है, ना असमंजस है, थोड़ा समझ का फेर है। जो हम चाह रहे हैं हम गाँव वालों का भला चाह रहे हैं। उनके लिए जिम बने, उनके लाइब्रेरी बने। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है गाँव वालों को, तो वो दूर हो जाएगी जब बैठेंगे, क्योंकि अभी तक बैठे भी नहीं हमारे साथ। जो विधायक जी हमारे अजय महावर जी हैं, जब बैठेंगे तो 100% जो गलतफहमी है दूर होगी
और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिए, कुछ लोगों का विरोध करना है, हमने तो उनको कहा है अगर कोई सुधार करना है तो आकर के बैठिए, लेकिन आप सुझाव देंगे नहीं और आकर के जब विकास कार्य शुरू होगा विरोध कर देंगे, गलत है। आपको कोई इसमें संशोधन करना है, कोई दिक्कत है, उसको ठीक किया जा सकता है। विधायक किस लिए होता है? जनता की समस्या सुनने के लिए, लेकिन आप समस्याएं लाएंगे नहीं। जब विधायक खुद कोई योजना लाकर उसको इम्प्लीमेंट करेगा फिर तो गलत है। हमने उनको खुला चैलेंज दिया, कल आइए आकर के अपनी बात बताइए, आप जैसा चाहेंगे। हम तो गांव का विकास चाहते हैं, गांव के हित में पैसा खर्चा हो। ये कम्युनिटी हॉल जो बंद पड़ा है इसी गाँव की लड़ाई में तो बंद पड़ा है, नहीं तो इसकी चाबी एसडीएम के पास क्यों होती, गाँव वालों के पास ना होती। ये गाँव में गुटबाजी है, इनको हमने गाँव वालों से कहा एक कमेटी बनाकर जैसे आप चाहेंगे वैसे इसका विकास करें। संगठन के लोग यहाँ पर किस तरीके से एक्टिव हैं? इस तरह की जो समुदाय करोड़ों रुपए लगा करके इस भवन का निर्माण कराया गया, बावजूद इसके नहीं, सभी लोग हैं संगठन के जो होने चाहिए। संगठन का नहीं होता है, गांव के लोग होते हैं। गांव में कुछ लोगों की विरोध है, उनको समझा दे, जैसे वो कहेंगे ऐसे काम को किया जाए। जी अमिताभ जी, पिछले 6-7 वर्षों से इस उस्मानपुर गांव की अनदेखी की गई थी पिछले कार्यकाल के विधायकों द्वारा, जो उन चीज़ों को, उस नेगेटिविटी को तोड़ते हुए अजय महावर जी आगे बढ़ के आए। ये जो आप देख रहे हैं लोग परेशान हैं, वो पिछले 6-7 वर्षों का काम है कि जो विधायक ने इस गांव की तरफ देखा नहीं। उसी चीज़ों का नहीं डर है कि जब पिछले विधायकों ने इस तरह से करा है, तो हमारा पिछला विधायक सिद्धार्थ शर्मा जी थे, उन्होंने काम नहीं किया। उसी चीज़ का इनका ये विरोध था कि भाई ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं। तो विधायक जी ने ना बोला कि आप अपना 8-10 लोगों का ग्रुप बना के आइए और अपनी बात रखेंगे। नया विकास कर रहे हैं, उससे लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है, संतोष है कि ये ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा की चाहत है और उसी के लिए कल ये बैठे किसान। चौपाल के अंदर जिम का निर्माण होगा, लाइब्रेरी का निर्माण होगा और ये कार्य जो है अवार्ड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा चुका है और बहुत जल्द ही इस पर निर्माण कार्य हम प्रारंभ कर देंगे। सिर्फ अभी थोड़ा सा इसका डिज़ाइन ड्राइंग का जो है वो आदरणीय महावर जी के साथ बैठकर उसको हम निश्चित करेंगे कि भाई क्या साइज रहना चाहिए, इसका कितनी हमारे पास जगह अवेलेबल है, उसके अनुसार ही इसका बहुत ही अच्छे तरीके से निर्माण कार्य किया जाए। क्या क्या विशेषता होगी इसमें? इस बार जो निर्माण, विशेषता तो यही होगी कि इसकी निर्माण की हम जो क्वालिटी है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यहाँ पे जो जिम बनेगा उसके अंदर उम्मीद करेंगे कि भाई अच्छे से अच्छे उपकरण लगाए जाएं ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। और एक वाचनालय होगा, लाइब्रेरी होगी, उसमें भी पूरी व्यवस्था करी जाएगी अच्छी तरह से। तो जो भी होगा अब आगे माननीय विधायक जी के विचार विमर्श के द्वारा ही हम इसको क्रियान्वयन करेंगे। पीछे पीछे हो जाएंगे, पीछे पीछे आ जाएंगे, थोड़ा सा पीछे से ले लीजिए, थोड़ा सा आ जाओ पीछे। यहाँ से जत्थेदार जी अभी निकल रहा हूँ 5 मिनट में उस्मानपुर से फिर आऊँगा। ठीक है।